ज़्यादातर महिलाओं को अपने पहले पीरियड्स का एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव हमेशा याद रहता है, पर याद कीजिए वो पल, क्या आपको नहीं लगता कि काश आप उस पल के लिए थोड़ी और तैयार रहती, काश आपको थोड़ी सी और जानकारी रहती। अगर आज के दौर की बात करें तो आज के दौर में टीवी, सोशल मीडिया, फ़ोन वगैरह से हमारे बच्चों को ये जानकारी आसानी से अवेलेबल होती है और ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को अवेलेबल भी रहती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी बेटी के पेरेंट्स को ये चिंता हमेशा रहती है कि कहीं उनकी बेटी का पहला पीरियड्स तकलीफ़ भरा ना हो। खास करके माँ को ये तकलीफ़ रहती है कि कहीं पहले पीरियड्स के दौरान उनकी बेटी को काफ़ी तकलीफ़ का सहन ना करना पड़ जाए। और ये बात मैं भली भांति अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक 14 साल की बेटी की माँ हूँ। तो अगर आपकी बेटी भी अपने पहले पीरियड्स की तरफ आगे बढ़ रही है तो बेहतर यही रहेगा कि उसके साथ साथ आप भी उसके लिए अच्छे से तैयार रहें। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप अपनी बेटी का पहले पीरियड्स में चाहते हैं कि तकलीफ़ ना हो तो किस तरीके से क्या क्या तैयारियां आप भी और आपकी बेटी भी पहले से करके रखें। मेरे चैनल पर चल रही है दोस्तों वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड सीरीज़, जहां पर मैं वुमेन हेल्थ के बारे में, उनकी हाइजीन के बारे में बात करती हूं, ऐसी वीडियोस के बारे में बात करती हूं, ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती हूं जिसके बारे में आप खुल के किसी से बात नहीं कर पाते, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी नहीं बता पाते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपनी कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज़, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन उस नाम से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में एक बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट करें ताकि ज़रूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है jayamalik81, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए। अपनी वीडियो से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। सामान्य रूप से 9 से 16 साल तक की उम्र तक पीरियड्स आना नॉर्मल है, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पीरियड्स आने में देरी हो गई है आपकी बेटी को, तो आप एक बार डॉक्टर से जाकर सलाह ज़रूर करें। पीरियड्स के पहले दिन से लेकर के अगले महीने का जो पीरियड्स का पहला दिन होता है, उन दोनों के बीच का साइकिल का गैप 25 से 35 दिन के बीच का होता है। ये बेसिक जानकारी आप अपनी बेटी को ज़रूर, और साथ ही में ये भी ज़रूर बताएं कि पीरियड्स के शुरुआती सालों में ब्लड का कलर हल्का लाल, गहरा लाल या काला भी हो सकता है और पीरियड्स शुरुआती सालों में 4 से 7 दिन तक चल सकता है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात के कुछ समय तक पीरियड साइकिल जो है वो रेगुलर नहीं रहेगा, उसको सेट होने में कुछ टाइम लग सकता है। साथ ही शुरुआत में ब्लीडिंग फ्लो जो है वो ज़्यादा रह सकता है, तो हर 4 से 6 घंटे में उसको पैड बदलने की जानकारी दे। पीरियड से रिलेटेड हाइजीन के बारे में, पैड बदलने से लेके हाइजीन के बारे में उसको सारी जानकारी दीजिए। ये संभव है कि आपकी बेटी आपसे बात करने में कंफर्ट फील नहीं करे, हिचकिचाए बात करने में। हो सकता है आप भी हिचकिचाए, तो आपको हिचकिचाना नहीं है। आप अपनी बेटी के साथ एक कंफर्ट लेवल बनाइए। बेटी से इस बारे में बात करने से पहले आप अच्छी तरीके से देख लीजिए कि क्या आप अपनी बेटी से इस बारे में बात करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अपनी बेटी से खुल के बात कीजिए, उसको अपने दोस्त की तरह ही समझिए और दोस्त की तरह ही ट्रीट कीजिए, उससे दोस्त समझ के ही बात कीजिए। ये बेहतर रहेगा कि आपको उसको समझाने से पहले अच्छी तरीके से उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि आपकी बेटी इस बारे में बात करने के लिए बहुत छोटी है और वो इस बारे में बात करने में आपसे डरे, लेकिन आपको उसके साथ एक कंफर्ट लेवल बनाना है। अगर आपकी बेटी के मन में पीरियड से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो उसका जवाब दीजिए, उसे टाले नहीं, उसे समझाइए कि सवाल पूछना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्यूबर्टी की शुरुआत के काफ़ी पहले से ही लड़कियों के शरीर में काफ़ी बदलाव आने लगता है और इस बदलाव का एक ज़रूरी हिस्सा है पीरियड्स आना। हालांकि डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि अगर अंडर आर्म्स में बाल आ जाएं तो ये समझ लीजिए कि किसी भी वक्त पीरियड्स आ सकता है। बेटी को ये बताएं कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है जो हर महीने 4-5 दिन के लिए आकर आपको बीमार कर देगी। ये शरीर में हो रहा एक ज़रूरी बदलाव है और इससे रोज़मर्रा के कामों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ ही अगर आपकी बच्ची अगर ब्लड देख के शुरू में घबरा जाए तो उसका डर ख़त्म कीजिए और उसे समझाइए कि इससे शरीर के अंदर किसी भी तरीके की कमज़ोरी नहीं आती है।
स्कूल में या घर के बाहर अगर आपकी बच्ची को पहला पीरियड्स आ गया है तो इसके लिए वो पहले से तैयार रहे, तो इसके लिए एक किट बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आजकल दोनों पेरेंट्स जो वर्किंग होते हैं तो ये संभव है कि आपकी बेटी शायद घर पे ही हो या स्कूल में हो और उसको पहला पीरियड्स आ गया है तो आपकी बेटी को ही सब कुछ मैनेज करना होगा। तो इसके लिए आपको पहले से ही एक पीरियड्स किट बनाना बहुत ज़रूरी है। पीरियड्स किट बनाने के लिए आप ऐसा जिप वाला एक पाउच ले लीजिए, उसके अंदर 2 सैनिटरी पैड रखिए, साथ ही उसके अंदर 1 पेयर पैंटी का रखिए और साथ ही 2 या 3 टिश्यू पेपर भी रखिए। बेटी को हर समय इसे अपने साथ रखने के लिए कहे, चाहे वो स्कूल बैग भी रखे या अगर वो ट्यूशन्स या क्लासेस वगैरह जाती है तो उस बैग में भी ऐसी किट रख लीजिए। इसके अलावा आप भी एक किट ऐसे ही तैयार करके अपने साथ रखिए, क्या पता कहीं पर भी ज़रूरत पड़ जाए। ये किट उसे उसके सबसे बड़े डर यानी लीकेज से, दाग लगने से उसको बचाएगी, इस डर से उसको बचाएगी। उसको ये बताए कि अगर ब्लीडिंग की वजह से अंडरवियर ख़राब हो गया है तो उस अंडरवियर को टिश्यू पेपर में अच्छे से लपेट के वो किसी डस्टबिन में फेंक दे और इस किट में जो नया अंडरवियर रखा है उसे इस्तेमाल करें और पैड को इस्तेमाल करें। शुरुआत के दिनों में आपकी बेटी को पीरियड्स की समस्याओं से गुजरना ही पड़ेगा। ऐसे में अगर उसको लीकेज हो जाती है, दाग लग जाता है और अगर आप आसपास नहीं हैं तो वो अपने स्कूल में या घर पे किससे बेझिझक बात कर सकती है, ये आप उसे अच्छे तरीके से समझाइए। बेटी को पहले पीरियड्स की जानकारी देने के चक्कर में उसे डरा न दे। अक्सर ऐसा होता है कि जब बेटियों को समझाया जाता है इसके लिए तो जो फिज़िकल प्रॉब्लम सामने आती है जैसे ब्लोटिंग होना, बॉडी में पेन होना, पैरों में दर्द होना, मुहासे निकल आना, क्रैम्प्स पड़ जाना, तो ये सारा कुछ इकट्ठा बताने के चक्कर में ना आपकी बेटी डर जाती है तो इस पीरियड्स को वो हवा लेने लग जाती है। तो आप अपनी बेटी को इसको अच्छे तरीके से समझाएं, इसे हवा ना बनने दें। उसे समझाएं कि हर लड़की का शरीर अलग अलग होता है और हर लड़की का शरीर इन बदलावों को अपने हिसाब से लेता है। हाँ, अगर आपकी बेटी को पीरियड्स के शुरुआती दिनों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप डॉक्टर की सलाह लेके दवाई भी ले सकती हैं। मूड स्विंग जैसे या बिहेवियर में बदलाव आते हैं इन दिनों में तो उसके बारे में अपनी बेटी से एक दोस्त की तरह बात करें, तभी वो इन दिनों को अच्छे से समझेगी, एक नेचुरल प्रोसेस की तरह समझेगी, इसे हवा नहीं बनाएगी, ना ही इससे डरेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से अपना पूरा एफर्ट लगाया है कि आप किस तरीके से आप खुद और आपकी बेटी पहले पीरियड्स के लिए तैयार रहें। और फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट आता है, पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, सहायता चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।